क्या हुआ था एग्जैक्टली ये आपसे पूछना चाहते हैं। ये शख्स कौन था और अचानक से क्या हुआ कि उसने ये मारधाड़ शुरू कर दी? जी, बेटियों को जिंदा दरगोर करने की ज़माना जहलियत की रवायत को एक बार फिर दोहराया गया है, जिंदा किया गया है। और ये अफसोसनाक वाक़या फैसलाबाद के इलाका खोड़ियावाला में पेश आया है, जहाँ पर शोहर की जानब से तशद्दुद करके अपनी बीवी को इसलिए कत्ल कर दिया गया है कि उनके यहाँ बेटियों की पैदाइश हो रही थी। और इस वाक़या का मुकदमा पुलिस की जानब से थाना खोड़ियावाला में दर्ज किया गया है। और इसमें मकतूला ईमन फातिमा, जिसकी उम्र 28 साल थी, उनके भाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उसकी बहन की शादी 5 साल कबल नदीम अब्बास के साथ हुई थी और दोनों के यहाँ 2 बेटियों की पैदाइश हो चुकी है, जिसमें एक जो बेटी है उसकी उम्र 2 साल के करीब है, जबकि दूसरी बेटी की उम्र 11 माह तकरीबन इसमें रिपोर्ट की गई है। जबकि अब जो है मकतूला दोबारा से हामला थी और जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो मुमकिना तौर पर तीसरी बेटी की निशानदही होने पर इसके शोहर की जानब से उस पर तशद्दुद किया गया और इस कदर बेईमाना तशद्दुद किया गया कि जो ईमन फातिमा है उसकी मौत वाक़या हुई। और इसमें नदीम अब्बास के साथ जो दूसरा अक्यूज्ड है वो मकतूल का बहनोई फूल अब्बास है, जिसको भी इस मुकदमा में नामजद किया गया है। मुकदमे में नामजद तो हो गए, गिरफ्तार भी हो गए। क्या उम्मीद रखें? पुलिस ऐसा मजबूत केस बनाएगी कि इनको मिसाली सज़ाएं मिलें पूरे इलाके के लिए, पूरी बरादरी के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए, पर्टिकुलरली इनको सज़ा दी जाए, इनको एक एग्जाम्पल बनाया जाए? यू थिंक? इस वाक़े के बाद दोनों जो मुलज़मान हैं वो मौका से फ़रार हो गए थे। और जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है तो CPO फैसलाबाद DIG कामरान आदिल की जानब से इसका नोटिस लिया गया है और जिसके बाद पुलिस की जानब से एफर्ट्स करते हुए 24 घंटों के अंदर दोनों जो मुलज़मान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस हुकाम का इस हवाले से ये कहना है कि अहकामात जारी किए गए हैं कि इस केस की तफ्तीश में तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रख के तमाम मराहल को मुकम्मल किया जाए और तमाम शवाहद को जमा किया जाए और इसका चालान जो है वो बर वक्त मुकम्मल करके सबमिट किया जाए ताकि मुलज़मान को जल्द से जल्द करार वाक़ई सज़ा मिल सके। बहुत शुक्रिया। मतलब इसके बारे में हम क्या कहें। अच्छा, अब ऐसे केसेस जो हैं, वैसे तो भाई की मुद्दत में केस हो गया, लेकिन हुकूमत को बीच में आना चाहिए, क्योंकि ये तो एक नहीं, ऐसे कई एग्जांपल्स बनने चाहिए तो शायद लोगों के माइंड जो हैं वो बदलें। क्योंकि हमें आए दिन हम जितना, वही बात है कि हम प्रोग्रेस करते हैं 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड देन 3 स्टेप्स बैकवर्ड्स भी हम साथ साथ ले रहे होते हैं, क्योंकि इस किस्म की कोई चीज़ें निकल ही आती हैं। तो हुकूमत को बीच में डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाहिए। फैमिलीज़ पे बड़े प्रेशर्स होते हैं और हमने कितनी बार देखा है कि शुरू में तो बड़े वलवले से जाते हैं, ऑब्वियसली दे वांट जस्टिस फॉर देयर ब्रदर्स एंड यू नो, बहनें भाई सारों के लिए, लेकिन फिर एंड में राजीनामे हो जाते हैं, सारी बात दब जाती है। ऑलमोस्ट ऑन एवरी केस हम यही किस्सा है, क्योंकि जाहिर है मोस्ट लाइकली यही हुआ होगा कि बरादरी में, अगर ख़ानदान नहीं तो बरादरी में शादी हुई भी होगी और फिर सारे बैठेंगे, पंचायत होगी, राजीनामा होगा, सुलह होगा, ये होता है। और फिर अब वो 2 बच्चियां भी उस घर में ही हैं पहले से जो मौजूद हैं, जिनके बाप ने उनकी माँ को कत्ल कर दिया। तो अब वो लड़कियां, वो बच्चियां जो हैं 1-2 साल की, ये सवाल उठना चाहिए ना, या तो हमारी कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज ऐसी हों कि वो ले जाएं। वो माहौल ही इस किस्म का नहीं है कि वो 2 बच्चियां जो हैं वो वहाँ रह सकें। तो अब अगर बाप को भी पकड़ लिया, ब्यूरो है, हम उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे और सारा से कहेंगे कि मे बी शी कैन लुक इनटू इट। और जहाँ पे है 2 बच्चियाँ ऐसी घर में मौजूद हैं जिनके सामने उनकी माँ को डंडों से मार के मार दिया जाएगा बाप की तरफ से, और बाप भी अब अगर अरेस्ट हो गया तो वो बच्चियाँ किधर हैं? अच्छा, और सारी इस कहानी में मेरा तो दिमाग घूम गया है ये सोच के कि उस आदमी का बहनोई भी उसको मदद कर रहा था उसकी बीवी को मारने में। सो उस लड़के ने, उस आदमी ने अपनी बहन भी जिस घर में दी हुई है वहाँ भी माशाल्लाह कातिल लोग हैं।